स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उनके विचारों और उनके आदर्शों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ उनके जन्म और इतिहास से जुड़ी प्रमुख बातें दी गई हैं। 1. जन्म और बचपन। तिथि: स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पौष कृष्ण सप्तमी के दिन हुआ था। स्थान: कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बचपन का नाम: उन्हें बचपन में नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से जाना जाता था। परिवार: उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, कोलकाता हाई कोर्ट के वकील, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। 2. गुरु से मुलाकात और संन्यास। नरेंद्र बचपन से ही बहुत जिज्ञासु यानी क्यूरियस और आध्यात्मिक थे। वो ईश्वर की खोज में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। अनुभव: जब उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो परमहंस ने कहा, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परिवर्तन: इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु माना और संन्यास धारण कर लिया। संन्यास के बाद ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। 3. शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893। विवेकानंद के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ 1893 का शिकागो भाषण था। शुरुआत: उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों से की, जिसने पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर दी। प्रभाव: उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को स्वीकार करने और सम्मान देने में विश्वास रखता है। इस दिन के बाद उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा जाने लगा। 4. रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अपने गुरु की मृत्यु के बाद उनके विचारों को फैलाने और गरीबों की सेवा के लिए स्वामी जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव सेवा ही माधव यानी ईश्वर सेवा है। 5. राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे। भारत सरकार ने 1984 में ये निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कारण: क्योंकि स्वामी जी का व्यक्तित्व और उनके विचार युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हैं। प्रसिद्ध संदेश: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। 6. महाप्रयाण मृत्यु। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में हुआ। उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र में ही दुनिया को आध्यात्म और देशभक्ति का वो पाठ पढ़ाया जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।